अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं अमरीकी इमिग्रेंट्स की जो इस वक्त अमेरिका में मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयों का सामना कर रहे हैं। इमिग्रेशन कार्रवाइयों के दौरान अब उनके लिए एक नई उम्मीद और एक नई होप पैदा हुई है और वो कैलिफोर्निया में ये उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि वहाँ पर उनके हक़ में, उनकी फ़ेवर में 5 मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन मंजूर कर लिए गए हैं। और उनमें से जो एक ऐसा कानून है जो आप लोगों के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म के इख्तियारात आइस एजेंट्स को दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको दिए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया जाए और वो तमाम लोग गिरफ़्तार हों जो इमिग्रेंट्स हैं और इल्लीगल अमेरिका में मुकीम हैं और उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया जब से इक़्तिदार में आई है वो अपने उस इलेक्शन मुहिम में किए गए वादे को पूरा करने के लिए कोशां है, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि एक मास डिपोर्टेशन मुहिम शुरू की जाएगी और लाखों लोगों को, वो तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से चलता करेंगे। लेकिन उसके बाद से लेके अब तक बहुत से लोगों को डिपोर्ट कर भी दिया गया और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन का सामना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब कुछ रियासतें ऐसी हैं जो ट्रंप मुखालिफ हैं, वो इन इमिग्रेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रही हैं और वो ये कहते हैं कि हम लोगों के बुनियादी जो इंसानी हुकूक हैं उनको पामाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अब कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम की जानिब से जो ऐलान किया गया है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और उन्होंने ये इमिग्रेंट्स कम्युनिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी के एक पैकेज के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और जिसके बाद अब ये बाकायदा तौर पे एक पूरा जो है एक पैकेज मिल गया है जिसके तहत इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तो आज का विला आपके लिए बड़ा अहम है और इस पे आप जान सकेंगे कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्रिस्टी नियोम को पोस्ट में भी लिखी और उन्होंने कहा कि आज उनका दिन बहुत बुरा रहेगा, वेलकम टू अमेरिका। ये इसका मतलब क्या है वो हम बता देते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नर हैं जी, उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया से इस वक्त अगर हम बात करें जब से वो आई है बार बार उनकी तकरार चलती जा रही है और ख़ास तौर पर जब इमिग्रेशन रेड्स हो रही हैं, जून में ख़ासकर लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन मुजाहरों को रोकने के लिए जो हज़ारों नेशनल गार्ड्स और सैकड़ों अमरीकी मरीन्स की तैनाती हुई थी, तो तब भी उनके इख्तिलाफ़ात खुलकर सामने आए थे और उन्होंने इसकी मुखालफत भी की थी। लेकिन सदर ट्रंप इस बात पर बाज़िद हैं कि हमने अपनी मास डिपोर्टेशन मुहिम को किसी भी तरीके से रुकने नहीं देना, हमने उसको कामयाब बनाना है और उसके लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात उठा रही हैं। अब उन्होंने जो एक इक़दाम उठाया है वो इक़दाम ये है कि आइस एजेंट्स जब छापे मारेंगे तो चेहरे के ऊपर उन्होंने नकाब किए होंगे, चेहरे ढांपे होंगे ताकि उनकी शनाख्त मुमकिन ना हो सके, क्योंकि उस पर वो कहते हैं कि हमने इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी भी बनाना है। और इसी बात के ऊपर उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है और वो कहते हैं कि जी आप जब रेड करते हैं तो आम लिबास आपने पहना होता है, चेहरे ढांपे होते हैं, मास्क आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये हिकमत अमली एजेंट्स और उनके ख़ानदानों को वो कहते हैं कि हम ख़तरे से बचाने के लिए ज़रूरी है। और वो कहते हैं कि नए कानून के बाद अब जो नया कानून सामने आया है उसके बाद कैलिफोर्निया एक पहली ऐसी स्टेट बन गई है जिसने कानून नाफिज करने वाले एजेंट्स को चेहरा ढांपने से रोक दिया है और कहा है कि वो सिवाय उनके जो खुफिया मिशन हैं उस पर हों या तिब्बी को वजूहात हों तो उस दौरान वो मास्क पहन सकते हैं, वरना उन्होंने जो भी कार्रवाई करनी है वो चेहरे नहीं ढांपे होंगे और सादा लिबास नहीं होंगे, बल्कि कपड़े उन्होंने जो यूनिफॉर्म है वो पहनी हो ताकि लोगों को मालूम हो कि ये आइस डिपार्टमेंट के एजेंट्स हैं, वो लोग हैं, ताकि किसी को किसी किस्म का खौफ ना हो। अब इस हवाले से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ और इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि इन पॉलिसीज़ का असर इस शहर पर, रियासत पर और पूरे मुल्क पर खौफनाक किस्म का असर हो रहा है। और वो कहते हैं कि ये कैसी जो साइंस, ये ऐसी लग रहा है कि कोई साइंस फिक्शन फिल्म चल रही हो जिसमें लोगों को जिस तरीके से पकड़ा जा रहा है। गवर्नर ने यह भी कहा है कि कोई इंसाफ नहीं है, कोई हकूक़ नहीं है, एक जमहूरियत में जहाँ हकूक़ होने चाहिए वहाँ ऐसा कुछ नहीं है और इमिग्रेंट्स के हकूक़ भी हैं, हमें उनके हक़ में खड़ा होना है और मज़ाहमत भी करनी है, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब इस पे उन्होंने मुख्तलिफ़ सवालात भी उठाए हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत इस दिन को बुरा तरीन दिन करार दे रही है। वो कहते हैं कि जी हमने इन लोगों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ही ये सारा किया था और जो एजेंट्स हैं उनकी फैमिलीज़ को, उनकी शनाख्त को छुपाने के लिए फ़ैसले किए गए थे, लेकिन ये एक बुरा तरीन दिन है ये कहा जा रहा है। अब वो कहते हैं कि जी हमने मुख्तलिफ़ किस्म के, गवर्नर कहते हैं कि
کیلیفورنیا ان آمرانہ رجحانات کی مزاحمت کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے، اور 5 بل وہ کہتے ہیں جی ہم نے قانون میں شامل کر دیے ہیں تاکہ انتظامیہ کا احتساب کیا جا سکے، جس میں ایک تو انہوں نے کہا یہ شامل ہے ماسک نہیں پہنیں گے، دوسرا وہ لباس جو ہے یونیفارم ہوگی، اور جو ہے ایک پراپر جو قانون میں طریقہ کار درج ہے، وارننگ ہوگی، وارنٹ ہوں گے، سب کچھ اسی کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اور اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو اس پہ وہ کسی کو گرفتاری وہ جو ظاہر ہے وہ عمل درآمد نہیں کرنے دیں گے۔ اب اس پہ جو ہے امریکہ کی جو سیکرٹ سروس کے قائم مقام اٹارنی برائے سینٹرل ڈسٹرکٹ آف کیلیفورنیا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حوالہ بھی دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بل آیا ہے اس پہ مختلف قسم کی رائے پائی جاتی ہے، لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن انتظامیہ جو ہے ٹرمپ انتظامیہ وہ اس سے خوش نہیں ہے، وہ اس کو ایک برا دن، بھدا دن قرار دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا دن نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال جناب یہ ایک امیگرینٹس کے لیے تھی خبر، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔